रुक क्यों गई? सेलिन, क्या हुआ? हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हम कई घंटे से लगातार इसी जगह के चक्कर काट रहे हैं और फिर वापस आ गए हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? बहुत अच्छे। मैंने कहा था ना, हम खो गए इस जंगल में। अब ये क्या कर रही हो तुम? मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम अपना गुस्सा मुझ पर उतारो, क्योंकि तुम्हारा भाषण खड़े खड़े सुनने की मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इसलिए बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी इतना थक चुका हूं, मुझ में तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है सेलिन। क्या हम ये लड़ाई बाद में करें? लेकिन याद जरूर दिला देना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाकी सबको तुम्हारी चिंता हो रही होगी सेलिन। और अब तक ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा उन्होंने। मुझे नहीं लगता। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। कोई वजह भी तो नहीं दी तुमने। सेलिन, यही परेशानी है उन लोगों की। मैं उनका मैनेजर हूं, समझी तुम? मुझे उन्हें उनका काम अच्छे से करने की वजह देनी पड़ती है। शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है, पर अगर वो तुम्हें पसंद करेंगे तो और मन लगा के काम करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो मुझे पसंद करेंगे, मैं उन्हें पसंद करूंगा, तो मुझे उनका दिल रखने के लिए उनकी बातें माननी पड़ेंगी। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कमजोर पड़ता जाऊंगा, और अगर मैं कमजोर हो गया तो कोई और मुझे रिप्लेस करेगा। इसीलिए तुम किसी को करीब नहीं आने देते। शायद हाँ, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई है जो मेरे करीब आ गया है। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी सोच में एक गलती है। और वो क्या? जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देते। जो हमें जानते नहीं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर जितना तुम जानोगे उतना ही वो तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। अगर कोई तुम्हें हराना चाहेगा तो वो लोग हमेशा सहारा बनेंगे। शायद तुम ऐसे ही माहौल में रही हो। अच्छी बात यह है कि तुम लोगों पर इतना भरोसा करती हो। इतने लोगों के बीच में रहना और उन पर भरोसा करना और हर्ट ना होना, इसका मतलब कोई है जो तुम्हें बचा लेता है। लेकिन सेलिन, मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूं। क्या हुआ तैमेर? तुम्हें बचपन अकेले गुजारना पड़ा क्या? हमें चलना चाहिए। ठीक है। तो बताइए जंगल की रानी, अब किस तरफ चले हम? इस तरफ क्या पता हमारा रास्ता मिले। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे सुनो, ये वो तुमसे नाराज है। वो किसी को जल्दी पसंद नहीं करता। बुराक को तो बिल्कुल भी नहीं करता। थक गई क्या? मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तैमेर, मुझे लगता है हम होटल से बहुत दूर आ गए हैं। ये जगह तो शिकार करने वाली लग रही है मुझे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, यहाँ बहुत सारी हंटिंग बर्ड्स है। आवाजें सुनो ना। सेलिन, तुम्हें आओ। अच्छे से सुनाई देंगी।
तुमने सही कहा था। जब तुम छोटे थे तो कभी किसी गांव नहीं गए क्या? मतलब गर्मियों की छुट्टी में किसी गांव गए हो, कभी नाना नानी या दादा दादी के घर गए हो अपनी छुट्टियों में? मैं जब स्कूल में था तब वेकेशन में गांव गया हूँ। मुझे इकोलॉजिकल विलेज हॉलीडेज पर भेजा गया था। मैंने वहाँ फार्मिंग की, एक घर बनाया, पानी की नहर भी बनाई थी। ये काम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग क्या करते? हाँ, तो हमें मजदूरी समझ लो। हमें एक काम दिया जाता था, काम पूरा करके वापस आ जाते थे। तुम्हें क्या पता गांव की मस्ती क्या होती है? पता है वहाँ शरारतें करने के लिए कितना कुछ होता है। मुर्गियों के अंडे चुरा सकते हैं, पड़ोसी के बगीचों से फल चुरा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। वैसे बोर्डिंग स्कूल भी बुरे नहीं होते, वहाँ भी बहुत मस्ती होती है। हम टीचर्स की चीजें उठाकर छिपा दिया करते थे। अच्छा, जैसे उनके पेन्स? अरे गाड़ियां तक। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे हमने प्रिंसिपल की कार चुरा ली थी और उसे जाके जंगल में छिपा दिया था। तुमने किया? पर तैमेर, ये शरारत नहीं थी, ये तो बल्कि एक क्राइम था। हाँ जानता हूँ, इस मामले में लकीरा बाहर नहीं निकाला मुझे। अगर निकाल देते तो मैं कहाँ जाता? मेरे पास तो कोई और जगह भी नहीं थी। प्रिंसिपल ने क्या किया? तुम्हें प्रिंसिपल का चेहरा देखना चाहिए था। उन्होंने हमसे अपनी कार वापस मंगवाई और उसके बाद जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता था तो वो अपनी कार को हमसे पॉलिश करवाया करते थे। देखने में तुम ऐसे नहीं लगते। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि तुमने ऐसे काम किए। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब हमने हॉस्टल से भागने के लिए एक सुरंग खोदी थी, लेकिन हम पकड़े गए क्योंकि हम वहीं पर सो गए थे खुदाई करते हुए। सच में क्या? फिर एक बार हम टीचर्स रूम में गए और सारा सामान इधर उधर कर दिया। बाथरूम में पेंसिल्स, रेफ्रिजरेटर में शैम्पूज रख दिए। एक बार हमने एग्जाम के टाइम पर सारे लेक्चर नोट छत पर चिपका दिए थे। टीचर को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि क्लास में चीटिंग चल रही है। वाह, तुम बहुत नॉटी थे। हाँ, हमने स्कूल टाइम में बहुत लोगों को परेशान किया था। वो देखो, वो रहा कॉटेज। तैमेर, मैंने कहा था ना मैं उसे ढूंढ लूंगी। चलो चलो। ओ पानी, ये आ जाओ। ठंडा पानी। क्या यहाँ कोई है? हमें मदद चाहिए। देखो ना, कहीं चाबियां रखी हो सकती है। घर में कोई है क्या? कोई चाबी नहीं है यहाँ। हाँ? यहाँ कोई कपड़े तो नहीं है, पर एक कंबल है। तैमेर, कपड़े उतारो, सूखने के लिए डाल देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, कपड़े इस कॉटेज को ढूंढते ढूंढते ही सूख गए। उफ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छी बात है, कम से कम कॉटेज तो मिला। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे, तुम्हें चोट लग जाएगी। लाओ मुझे दो इसे। लड़की से कभी कुल्हाड़ी नहीं छीना करते। सेलिन, प्लीज ये काम मुझे करने दो। ठीक है, पर पहले ये काम करना सीख तो लो, फिर कर लेना। चलो पहले पीछे हटो, पीछे पीछे पीछे। ठीक है। थोड़ा और पीछे पीछे जाओ, थोड़ा सेफ जगह पर। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट। अब देखो और सीखो। कैसा लगा ये? सेलिन, मैंने तुमसे कहा था ना मत करो। अब देखो तुम्हारे कंधे में चोट आ गई है, लेकिन तुम मेरी कभी बात सुनती कहाँ हो? बस हेल्प कर रही थी, मुझे लगा तुम्हें नहीं आता होगा ये काम। कॉटेज का मालिक आएगा तो उससे वो आएगा तो ना। हाँ जाओ, अब तुम सेफ डिस्टेंस पर खड़ी हो जाओ।
मुझे क्या आता है और क्या नहीं, ये तो तुम अभी जानते ही नहीं सैलन। देमिर, तुम कहाँ चली गई थी सैलन? थोड़ी देर और नहीं आती तो मैं तुम्हें ढूंढने ही आ रहा था। ये देखो, देखो मैं क्या लाई। क्या है ये? ब्लैकबेरीज हैं? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें भूखा रहने दे सकती हूँ देमिर? तुम कितनी अच्छी हो सैलन। लाओ ये मुझे दे दो। ओह, देखने में तो बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। आओ बैठो ना। ये लो। बहुत टेस्टी है। काफी मीठे हैं, अच्छे हैं। काफी गर्मी लग रही है। ये आग जल रही है ना, शायद हम आग के बहुत पास बैठे हुए हैं इसीलिए। नहीं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ गर्म तो है लेकिन अच्छा है। हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ना, तुम भीग जो गए थे, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? नहीं तो। हमें ना थोड़ा थोड़ा दूर बैठना चाहिए इस आग से। हम जब हाई स्कूल में थे तो कैंपिंग पर गए थे। वहां हमने इससे बड़ी आग जलाई थी। और उस वक्त मैं आग के इतने पास बैठा था कि गर्मी से बेहोशी हो गया था। अब ये मत कहना जल गए थे तुम। मैं जला नहीं था, लेकिन जब आग खुली तब मैं अकेला था और ठंड से कांप रहा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए? हाँ हाँ, यही किया उन्होंने। तो अगले दिन क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सोचा कि मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है कि वो मेरी देखभाल करें। तो उसके बाद कुछ हुआ फिर? हाँ, मुझे बुरा लगा। जब मैं उठा तो मैं ठंड से कांप रहा था और तब तक आग भी बुझ चुकी थी। हाँ मैं जानती हूँ ये फीलिंग बहुत बुरी होती है। मैं भी एक बार ठंड में अकेली थी, मम्मी पापा को किसी काम से जाना पड़ा और हम गांव में ही थे, तो काम ज़्यादा होता था तो वो वापस नहीं आ पाते थे। मैं आधी रात में नींद से उठ जाती और हमारे घर में मैं बिल्कुल अकेली होती थी। अकेली होती थी तो डर भी लगता था। तो मैं कंबल में लपेट कर खिड़की के पास उनका इंतजार किया करती। सारी रात? गांव में आसमान रात को बहुत साफ दिखता है, तारों की चादर ओढ़े। पापा ने हजारों बार कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताया मुझे, पर मैं हर बार ही भूल जाती थी। फिर मैं खुद ही उन तारों का नाम रखती थी और उनके झुंड ढूंढा करती थी। वैसे तुम्हें याद है तुमने उनके नाम क्या रखे थे? चलो मैं दिखाती हूँ।
वो देखो, वो है ना बहुत शाइनी, वो जो 4 तारे जो ऐसे मुड़े हुए हैं, वो देखो। हाँ, जो बड़े बड़े चमक रहे हैं। वो है रॉबिन द हीरो। रॉबिन? हाँ, हमारे डॉग का नाम था। और वो वाला बड़ा तारा देख रहे हो वहाँ? कौन सा वाला? देखो, वो जो उस पहाड़ की चोटी पर है। वो वाला? हाँ। हाँ, दिखा मुझे। वो शाइनी और उसके आसपास जो 5 तारे हैं, वो हाँ हाँ। वो तारे हैं सेलिन से बिछड़े हुए तारे। ओह अच्छा। अच्छा, तो क्या तुमने मेरे लिए आसमान में कोई तारा छोड़ा है, या सब के सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हैं? एक झुंड ऐसा है जो मुझसे हमेशा अलग अलग रहता है। वो कभी ना बदलने वाला एहसास है। उसका कोई नाम नहीं। मैंने उसे अभी तक नाम नहीं दिया है। शायद उस पर देमिर ये नाम अच्छा लगेगा। सेलिन! देमिर, सेलिन! सेलिन! देमिर, सेलिन! सेलिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम देमिर के साथ थी? हाँ, ये मेरे साथ थे। सब लोग परेशान हो रहे थे। तुमने आजमी से कहा था कि तुम वॉक पर जा रही हो, लेकिन जब तुम वापस नहीं आई तो हम सब लोग डर गए थे। कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। हम बस रास्ता भटक गए थे। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। तुम ठीक हो ना सेलिन? मैं ठीक हूँ बुराक। आजमी, क्या तुम होटल स्टाफ से बात करके उन्हें जंगल में गार्ड हट के पास गाड़ी भेजने को कह दोगी? हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। कुछ हुआ है क्या सेलिन? तुम सुबह सुबह अचानक गायब हो गई और अपना फोन भी रूम में ही छोड़ दिया था। हम सब बहुत डर गए थे। हाँ, मैं बस थोड़ा सा घूमने निकली थी और फिर मुझे देमिर सर दिख गए, फिर साथ चलने लगे। हम दोनों ही शायद खो गए थे। ठीक है, सेलिन ने अपना फोन कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं किया देमिर? फोन करते तो हम पहले ही आ जाते। देमिर सर का फोन पानी में गिर गया था, इसलिए काम नहीं कर रहा। कॉल इसीलिए नहीं कर पाए। सच में? ओह, हेलो, तुम आ गए?
आग जल रही है, हमें बुझा देना चाहिए उसे। हाँ, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर ये आग फैली तो सब कुछ जला देगी। मैं इसे बुझा दूंगा। बुझा दो फिर। ठीक है, हमें किस तरफ आना है? वो गाड़ी लेकर आ गए हैं, सड़क की तरफ चलना होगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ, मुझे रास्ता दिख गया है। मिस्टर पराग, हाँ, मैं ही हूँ। थैंक्स हमारी हेल्प करने के लिए। सेलिन,